क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने में, ठीक, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम, इस विधि द्वारा आप लोगों को पता है इस विधि से भाग विधि कहते हैं इसको। इस विधि से जब महत्तम समावर्तक ज्ञात किया जा रहा था तो भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होता है। भागफल जो होता है 1 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 15 होता है, भाजक 15 होता है। तो उन दो संख्याओं का एच का एलसीएम, क्या पूछा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। पहले वो दोनों संख्या तो पता कर ले, और सबसे पहला बात कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, वो अगर नहीं जानते जान लीजिए। इसको जो कहते हैं हम भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं भाजक, और इसको जो कहते हैं वो भाज्य, उसको भाजक इसको भाज्य, और ये जो हमारा है वो क्या है भागफल है, और ये भागफल है। और नीचे में जो बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं नीचे वाले को जो हम कहते हैं वो शेषफल कहते हैं। ये चीज़ किसी को याद नहीं है तो याद रख लें, यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 को लगातार भागफल बचा है, और भाग विधि से बनाते हैं तो बच्चा को पता है कि पहला भाग दिए तो फिर यहाँ जो शेषफल बचता है हम थोड़ा छोटा करवाते हैं, पहला भाग दिए, ठीक है, फिर शेषफल जो बचा है फिर उसको घेरते हैं, फिर भाग यहाँ वाला मान यहाँ लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ दिए। क्वेश्चन बोला है 3 बार भागफल आया है, मतलब एक स्टेप और होगा, फिर जो यहाँ शेषफल बचेगा उसको घेरेंगे, फिर से भाग देंगे, तब जो हमारा लास्ट में बचेगा उसके बारे में बोला है। बस यहीं तक भाग है, 3 ही स्टेप तक, इसका मतलब लास्ट में 0 बचा हुआ। ये चीज़ समझ में आया। क्वेश्चन देखिए, पहला बार जो भाग दिया है तो बोला 1 बचा है भागफल, यहाँ देख सकते हैं भागफल 1 आया है। दूसरा बार में भागफल 5 आया है, यहाँ पे 5 आया है। और तीसरा बार में जो भागफल आया है वो 2 आया है, तो 2 आया है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन बोला लास्ट में जो है देखिए, और अंतिम भाजक 15 है, तो मतलब अंतिम में तो यही भाग दिए हैं। अब भाजक होता है हमारा कौन सा साइड वाला, इस साइड वाला, तो अंतिम में जो 15 मान दिया है तो पहले हम बीच वाला निकाल लेते हैं। तो इस दोनों गुणा करें, 15 गुना 30, 30 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, मतलब यहाँ पे 30 होगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो बोले थे आप लोगों को अभी कि जो शेषफल बचता है उसको घेर देते हैं, और ये वाला चीज़ यहाँ उतार देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 30 रहा होगा। फिर से अब बना लेते हैं, तो 30 बचे 150, और 150 में 15, ये तो शेषफल था, जोड़ देंगे तो जगह 165, मतलब यहाँ रहा होगा हमारा 165, 165। फिर क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या भाग किससे देते हैं, जो शेषफल बचता है 30 से भाग दे रहे हैं, मतलब ये क्या इससे भाग दिए होंगे, भाजक होगा, तो भाजक कितना रहा होगा 165। अब 165 को 1 से गुना करेंगे तो 165, उसमें 30 जोड़ देंगे तो 195 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 195। तो ये हमारा भागफल विधि से बोला था तो निकाल लिए। निकालने के बाद तो इसमें कौन 2 संख्या आया, क्योंकि जो भी भाग विधि जब एचसीएफ निकालते हैं जो भी 2 संख्या रहता है छोटका से बड़का में भाग देते हैं। तो 165 रहा होगा संख्या पहला, और दूसरा संख्या रहा होगा 195, यही दोनों संख्या रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला कि जो भी 2 संख्याओं था उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसका भी टुकड़ा लिखेंगे और दोनों का टुकड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का तरीका निकाल लेते हैं। क्या तरीका है, तो इसको तो 5 का मल्टीपल दिख ही रहा है कि 5 गुना, तो और क्या लिख सकते हैं। तो पहला बात इसमें देखिए, जब 5 से भाग करेंगे 5 तिया 15 बचा 1 और 3, 5 तिया 15, बिल्कुल 33 आ गया। और 33 के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 11। अब देखो एलसीएम में क्या होता है कि जो सब में आ रहा है वो भी, और जो सभी में नहीं आ रहा है वो भी होता है। तो पहला बात हमें अगर इसका टुकड़ा नहीं भी करें, अगर बात करें कि इसका टुकड़ा हम लोग नहीं निकालते हैं, तो बस बता सकते हैं जो भी एलसीएम होगा उसमें 5 भी आ रहा होगा, 3 भी आ रहा होगा और 11 भी आ रहा होगा। क्योंकि एलसीएम में क्या होता है कि इसमें जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा वो तो लेंगे ही, और जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। अगर 11 दोनों में मिल गया तो लेंगे, नहीं मिला फिर भी 11 आएगा एलसीएम में। तो हम आगे नहीं निकालेंगे, सिर्फ इस सभी को देख के बोल देते हैं। 5 को देखते हैं तो 5 से तो सभी में भाग लग रहा है, 5 नहीं हो सकता है। 3 को देख लेते हैं, तो 3 से किस किस में भाग लग रहा है तो वो चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 3 2 5 1 6, इसमें 3 से भाग लग रहा है, इसमें 5 1 6 1 7 दोनों, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। 3 का तरीका पता है तो भाग चेक कर लिया। अब 11 से भाग किस में लग रहा है, चारों हो गया 3 से। अब 11 से चेक कर लेते हैं, तो 3 2 5, यहाँ 1 है तो 4 हो जाएगा, नहीं इसमें भाग 11 से नहीं लग रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 3 7, इधर हो गया 5, इसमें भी नहीं लगेगा। क्या 11 का तरीका तो पता है, नंबर सिस्टम का क्लास नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। जैसे 4 2 6 5 1 6, बिल्कुल 11 से भाग लग रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी से भी लग रहा है। पहले ये नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, फिर चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे 2 1 3 5 1 6, 6 और 3 का अंतर 3 आ जाएगा, तो इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा। तो जब एक ही 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा बिल्कुल सही होगा। अगर लेकिन ये भी
सही हो जाता तो फिर हमें इसका भी टुकड़ा करके पता करना होता। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी। पहले ये निकालना ज़रूरी था। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम ऑप्शन के थ्रू कर लिए। ये नहीं कि अब से इसको सॉल्व करने लगना है कि हाँ इसको भी लिखेंगे 5 गुना कितना लगा, फिर कितना लगा 13 × 5 = 65, तो फिर ऐसे करेंगे। उस तरीके से नहीं करना है। जो भी होगा 13 × 5 = 65 लगे तो अच्छी है, नहीं लगे 13 के 13 लग ही गया तो आ गया 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ देंगे तो इतना 5 से भाग किए तो 5 तिया ही 15 हो जाएगा। 5 × 9 = 45 39, फिर आ गया 3 गुना 13। तो देखो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो लिखेंगे। तो निकालने का क्यों क्या जरूरी था, टाइम बर्बाद होता। तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।